नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहां पर आप लोगों के सामने ये जो पौधा है, इसे अंग्रेजी में बिंका, हिंदी में सदाबहार और इसके अलावा नयनतारा के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम बिंका रोज़िया है और इसमें बहुत सारी कलर वैरायटीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको हाइब्रिड और देसी वैरायटी मिलेगी। देसी वैरायटी में सिर्फ लाइट पिंक और वाइट कलर देखने को मिलता है, वहीं हाइब्रिड वैरायटी में इतने सारे कलर ऑप्शन होते हैं कि आप गिनते हुए थक जाएंगे। यहाँ पर ये जो मेरे प्लांट हैं, ये मेरे हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट थे उनके सीड्स से ग्रो हुए प्लांट हैं और पॉलिनेशन के बाद ये थोड़ा थोड़ा देसी प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब तक हम सीड लगाते रहते हैं हाइब्रिड वैरायटी की, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो अपने मदर प्लांट की जनरेशन में चले जाते हैं, मतलब जिसके थ्रू उनको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया गया रहता है। यहाँ पर ये जो मेरे पौधे हैं, इसमें कुछ पुराने बिंका रोज़िया हैं और कुछ नए भी हैं। ये जो पुराने विंका रोजिया के प्लांट हैं, समय समय पर इनके अंदर से हमें सीड पॉट जो है वो तोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्लांट फ्लावरिंग कंप्लीट कर लेता है ये तुरंत सीड बनाना शुरू कर देता है। और अगर आप प्लांट अपनी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है तो फिर अच्छे से ना ही फ्लावरिंग हो पाती है, ना ही प्लांट की पत्तियों की साइज़ बड़ी निकल के आती है, फूल और पत्तियाँ दोनों छोटे आने लगते हैं। दूसरा काम जो है वो समय समय पर इनके मिट्टी की गुड़ाई कर देनी चाहिए। होता क्या है कि हाइब्रिड विंका का जो प्लांट होता है या विंका का जो प्लांट होता है, वो ऊपरी सतह पर प्राइमरी रूट्स जनरेट करता है और जब वो रूट्स बहुत पुरानी हो जाती हैं तो वो फीड लेने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं रहती हैं जितना कि वो नई प्राइमरी रूट्स जो बिल्कुल नई ताज़ा निकल के आती हैं, वो जितना अच्छे से फूड ले पाती हैं। तो करिए क्या, समय समय पर जब आप मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो वो प्राइम मतलब जो मास्टर रूट होंगी पुरानी वाली, वो टूट जाएंगी जब, या फिर गुड़ाई के बाद जो अब ऊपरी सतह खाली हो जाएगी तो जो नई रूट्स निकल के आएंगी तो वो अच्छे से फीड ले पाएंगी और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा पाएंगी। इसके बाद अगला काम जो करना है वो है इसकी मिट्टी के अंदर फंजीसाइड और खाद का मिलाना। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है आप अगर केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे साफ फंजीसाइड का, तो लगभग जो है 25 से 30 दिन के अंतराल पर आप मिट्टी में आधा चम्मच फंजीसाइड मिलाइए। वरना अगर आप केमिकल ऑर्गेनिक फंजीसाइड या बायो फंजीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा का यूज अगर कर रहे हैं तो हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप जो है 1 चम्मच मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। फंजीसाइड आपको लगेगा ये तो सिर्फ फंगस से बचाने का काम करता है, मिट्टी के अंदर फंगस नहीं पनपने देगा। जी नहीं, मिट्टी के अंदर फंगस अगर नहीं पनपेंगे और इसके साथ साथ ये फंजीसाइड जाकर रूट्स के आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर डेवलप करता है, जिससे हानिकारक फंगस जो हमारे रूट्स को ख़राब करते हैं, जड़ें उतना ज़्यादा जो है सक्षम नहीं रह जाती हैं कि वो सारे फूड को लेकर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा पाएँ। तो ये जो फंजीसाइड हम देते हैं ये रूट्स के आसपास जाकर एक प्रोटेक्शन लेयर डेवलप करती हैं, जिससे जड़ें सुरक्षित रूप से अपने सारे फीड्स लेकर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा पाती हैं। खाद के बारे में बात करें तो फास्फोरस लविंग प्लांट है, तो हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है आपको इसके अंदर आधा चम्मच बोन मील डालना है और बदल बदल कर डालिए। जैसे अभी 15 दिन के अंतराल पर आपने बोन मील डाला तो आप 15 दिन के बाद इसके अंदर 3 से 4 दाने डीएपी के मिक्स कर दीजिए। और इसके अलावा आप सीवीड के दाने भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल पर। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने अपने प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड सबसे पहले देखिए 1 चम्मच से मैंने 2 प्लांट के अंदर मिला दिया, मतलब आधा आधा चम्मच करके आपको 2 पौधों के अंदर डालना है। तो इसके अलावा अगर आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा एक फंजीसाइड ही है, लेकिन इसे बायो फंजीसाइड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक फंगस ही होता है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, लेकिन ये मित्र फंगस होता है, मतलब प्लांट मिट्टी के अंदर जाकर ये उन हानिकारक फंगस को, मतलब कवक को प्लांट से दूर रखता है और हमारे प्लांट की रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम किसी भी वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए उसका एंटीडोट देते हैं, वैसे ही मान के चलिए कि ये ट्राइकोडर्मा एक एंटीडोट होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं अपने प्लांट को लगभग जो है एक एक चम्मच करके ये बोन मील दे दूँगा। बोन मील पाउडर फॉर्म में है मेरे पास,
इसके अलावा बोन मील क्रश किया हुआ आता है। एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि अगर बोन मील ना दें तो फिर क्या दे सकते हैं? तो अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो बोन मील के विकल्प हैं, रॉक फॉस्फेट है, इसके अलावा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और देखा जाए तो चारकोल के जो टुकड़े होते हैं उसके अंदर भी थोड़ा-थोड़ा फास्फोरस होता है। वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, उनके अंदर भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। लेकिन अब होता क्या है कि हमें प्लांट से अगर हैवी फ्लावरिंग लेनी है तो प्लांट की रिक्वायरमेंट को हमको ओवर द टॉप जाकर पूरा करना होता है। तो इसके अलावा इसके लिए बोन मील, रॉक फॉस्फेट, डीएपी के दाने, ये फास्फोरस के अच्छे सोर्स हैं। तो आप इनको भी अपने प्लांट में समय-समय पर मिक्स करते रहिए। बाकी मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, वो ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने किया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।